आप नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अभी जीरो लेवल पर बैठे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, हम सब लोग सोचते हैं कि इस बार चीर फाड़ मचा देंगे, लेकिन 10, 15, 20 दिन बाद हमें एक डिप देखने को मिलता है और उस डिप से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। 4 घंटे ज्यादा आपने कभी किताब का मुंह देखा ही नहीं। अब आप अचानक से रोनाल्डो मोशी बनने के चक्कर में सीधा 12 घंटे का स्टडी प्लान बना करके बैठ गए, देन यू आर डेफिनेटली गोना फेल इन दिस अटेम्प्ट। अगर मैं अपने नोट्स बनाता हूं, मैं अपनी तरकीब आपके साथ शेयर कर सकता हूं। शॉर्ट नोट्स में मेरे 2 ही चीजें होती हैं, पहली जो कि और दूसरा जो मुझे कि आप इस जर्नी में इस 1 साल में कैसे चीर फाड़ डालते हैं पेपर को और कैसे आपका टेम्परामेंट जो है वो चेंज होता है एकेडमिक्स को लेकर के, बायोलॉजी को लेकर के, वो जिम्मा हम उठाने के लिए तैयार हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक किया है, अगर आप इस वीडियो में मुझे सुनना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, तभी आप यहां पर पहुंचे होंगे। एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अभी जीरो लेवल पर बैठे हैं। हालांकि जीरो लेवल जैसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं सारी की सारी चीजें आपको एकदम फंडामेंटल लेवल पे सिखाऊं, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो का मैक्सिमम क्रक्स, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोटपैड जरूर रखें अपने पास और एक पेंसिल या पेन रखें, जिससे आप यहां पर इस वीडियो में जो आपको ज्ञान मिलने वाला है उसके सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लें, जिससे कि आपकी जर्नी थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो सके, आसान हो सके। बिकॉज जब भी आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, इट ऑलवेज गेट स्टार्टेड विद डोपामिन रश। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, हम सब लोग सोचते हैं कि इस बार चीर फाड़ मचा देंगे, लेकिन 10, 15, 20 दिन बाद हमें एक डिप देखने को मिलता है और उस डिप से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते और वहां पे मेन पंगा शुरू होता है। वहां पर हम हमारी तैयारी को जो है ना कंटिन्यू नहीं कर पाते, तैयारी हॉल्ट हो जाती है एंड वहां पे डीमोटिवेशन जो है हमारी गर्दन पकड़ लेता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू गो वेरी सटल विद द प्रिपरेशन एंड हाउ कैन वी डू दैट। वो सारी चीजें, वो सारे हैक्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको यहां बताने वाला हूं। इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। अभी अगर आप जल्दबाजी में हैं, थोड़ा सा आपके पास वक्त की कमी है, छोड़ सकते हो, ये वीडियो स्किप कर सकते हो। जब आपके पास 15-20 मिनट का अच्छा आइडियल टाइम हो, उस टाइम पर बैठ के इसको एकदम स्टडी टेबल पे इत्मीनान से देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर इसकी सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज जो है वो मैं बताना चाहता हूं आपको कि टेक ग्रेजुअल जंप्स, टेक ग्रेजुअल जंप्स, नॉट क्वांटम लीप्स। क्वांटम लीप्स क्या होते हैं सर, एंड ग्रेजुअल जंप्स क्या होते हैं, एक बार बता दीजिए। क्वांटम लीप्स मतलब कोई चीज है, लेट्स से x, वो सीधा 2x हो जाए, वो चीज सीधा 4x हो जाए, वो चीज सीधा 8x हो जाए, इसे कहते हैं क्वांटम लीप। कि कोई चीज सीधा ही 2 गुना बढ़ गई या 4 गुना बढ़ गई या 5 गुना बढ़ गई या 10 गुना बढ़ गई, दैट इज क्वांटम लीप, जब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएं। लेकिन ग्रेजुअल जंप्स क्या होते हैं, समझ लीजिए यहां पर एक चीज थी x, अब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया लेट्स से x.1 है ना, या ये हो गया x.2, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, है ना, 30% बढ़ा, अरे से करते 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 ये जो है बहुत दिनों बाद 2x बना। अब मेरे भाई ये वाली जो चीज हुई है ना, दिस इज मोर सस्टेनेबल। आप ये कर भी सकते हैं और आप इसको अपने जीवन में रोक भी सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं। लेट्स से आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 4 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ाई करी ही नहीं, 4 घंटे ज्यादा आपने कभी किताब का मुंह देखा ही नहीं। अब आप अचानक से रोनाल्डो मोशी बनने के चक्कर में सीधा 12 घंटे का स्टडी प्लान बना करके बैठ गए कि भैया मेरे टाइम टेबल में अब मैं 12 घंटे से नीचे तो बात करूंगा ही नहीं। एम्स दिल्ली के नीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर, ये तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, रडार में ही नहीं है। अब मेरे भाई जब आप 4 घंटे से 12 घंटे पे कूदी मारने का प्लान बनाते हो, देन यू आर डेफिनेटली गोना फेल इन दिस अटेम्प्ट। आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो आप करना चाह रहे हो ये लाजमी नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन लेट्स से अगर आप कहते हो कि सर मैं 4 घंटे पढ़ता हूं, इतना पढ़ने का मेरे अंदर अभी पोटेंशियल है, मैं क्यों ना एक हफ्ते 5 से 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करूं एंड उसके बाद अगले हफ्ते मैं 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करूं, 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करूं, 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करूं, ऐसे करके 4 हफ्तों में क्या मैं 10 घंटे तक पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। यानी यहां पर आप 4 घंटे से 12 घंटे जाने की कोशिश कर रहे थे एक दिन के अंदर ही, और यहां पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो 4 घंटे से 10 घंटे या 12 घंटे 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेकिन ये ज्यादा सस्टेनेबल है और अब आप अपनी आगे की पूरी जर्नी में 10 महीनों तक क्या इस चीज को सस्टेन कर सकते हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां हैबिट बनी है, यहां आप ग्रेजुअली चलते हुए आए हो, यहां आपकी हैबिट फॉर्म हुई है और आदत को बनने में वक्त लगता है, लेकिन वो आपके साथ लंबी टिकती है। ये आदत चलेगी ही नहीं 20-25 दिन तक कि आप इसको सस्टेन कर पाओ। ये चलना बहुत मुश्किल है, गैर लाजमी है, इसको आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। सो ऑलवेज स्टार्ट स्लो एंड विन बिग। शुरुआत से फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसी हुई है, अंत से फर्क पड़ता है कि आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे भी या नहीं। अगर मेरे भाई पूरा मैच सटल तरीके से निकाला और आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और 4 बॉलों पे 4 छक्के भी मार के जिता दिया, तो भी खेल खत्म है, तो भी यू आर विनर ओनली, एंड दैट इज समथिंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड
फिनिशिंग लाइन पर पहुंच के छाती से फीता काटा या नहीं, यह मैटर करता है। एंड यहां से डिसाइड होगा कि आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे भी या नहीं। ये बच्चा फिनिशिंग लाइन तक पहुंच भी नहीं पाएगा, ये मैं दावे के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं हर साल हजारों बच्चे पढ़ाता हूं एंड आई सी द वेरी सेम ट्रेंड्स। वो ट्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर हम तो सब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हम तो सब पढ़ेंगे। क्या ये एक आइडियल स्ट्रेटजी है? नहीं सर, ये एक आइडियल स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बहुत चिंदी टॉपिक है जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने पे भी समझ में आ जाएगा, तो उसमें 6-8 लेक्चर देख करके अपना टाइम व्यर्थ ना करें। यहां पर मेरे भाई बचाएं अपने वक्त को, इतने सारे लेक्चर से ना देखें। वक्त कैसे बचाएं सर? यहां पर टीचर जो लेक्चर ले रहे हैं उनको या तो अगर आपको देखना ही है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें और 2x पे देखें, क्योंकि यू ऑलरेडी अंडरस्टूड द चैप्टर, तो 2x पे आप झेल जाओगे। और उसमें भी बीच में अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, बच्चे अगर डाउट पूछ रहे हैं और टीचर डाउट ले रहे हैं, एंड इफ यू डू नॉट want this doubt to be catered, आपको पता है पहले से वो चीज, तो स्किप कर करके, यानी 2 घंटे की कोई वीडियो है तो आपकी मुश्किल से 40-45 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जानी चाहिए। नोट्स अगर आपके पास हैं तो उन नोट्स में ही सप्लीमेंटेशन कर सकते हो आप चीजों की, बार बार अलग अलग पूथियां बनाने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर फ्रेश पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स बनाना जरूरी होता है। जब तक आप नोट्स बनाओगे उससे बेहतर शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेट्स से इफ यू आर अ सीरियल ड्रॉपर, लास्ट ईयर आपने ड्रॉप लिया और आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपके पास कॉपी है सारी की सारी, उनमें एडिशन कर सकते हो, यानी आप यहां पे सप्लीमेंटेशन कर सकते हो। कोई नई चीज मिली है, इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू मेरे भाई। लेकिन मैं एकदम जीरो से नहीं बनाने बैठूंगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी मैं लिख रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी मैं लिख रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, ये भी मैं लिख रहा हूं। नहीं भाई, इतना टाइम थोड़ी है। और ये सारी बातें मेरे शॉर्ट नोट्स में भी ना दिख जाए। शॉर्ट नोट्स में आप 2 तरीके की चीजें ऐड करते हो। इफ दीज आर माई शॉर्ट नोट्स, अगर मैं अपने नोट्स बनाता हूं, मैं अपनी तरकीब आपके साथ शेयर कर सकता हूं। शॉर्ट नोट्स में मेरे 2 ही चीजें होती हैं। पहली जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगी, और दूसरा जो मुझे याद नहीं हुई। समझ लो एनसीईआरटी का एक पेज है, उसमें 10 पॉइंट हैं एंड मेरे को 9 पहले से याद हैं और मैं रिवीजन कर रहा हूं। एक पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझसे स्किप हो जा रहा है, बार 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 पेपर में आता है, मैं इस डेटा को भूल जाता हूं। तो मैं वही चीजें रखूंगा जब तो मुझे याद नहीं हुई या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सच में ही क्वेश्चन बनाएंगे, उन चीजों को ही तो देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और जो मुझे याद भी है, वो मैं लिखूंगा ही क्यों? वो तो ऑलरेडी मेरे जहन में फिट है ना, वो तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, तो वो सब लिख के तो मैं अपना टाइम खराब करूंगा नहीं। तो जितने में आप नोट्स बनाओगे, एक एक वर्ड लिखोगे, इससे अच्छा टाइम बचा के इतने में शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो आपके नोट्स हैं उनको ही कंसोलिडेट करके, उनको ही बार बार रिवाइज करके लिखने में 10x टाइम लगता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोट्स मत बनाइए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, बिल्कुल बनाइए, बनाने चाहिए, उससे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी नोट्स हैं, देन यू शुड गिव मोर टाइम टू रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। इन 3 चीजों के अलावा आपको कुछ और नहीं करना चाहिए। अभी नया नया कंटेंट देखो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहां जहां वक्त बचा सकते हो वहां वहां वक्त बचाओ। जो काम रिडंडेंट है, जो काम रिपीटेटिव है, जो आपको लगता है कि आप 3-4 बार कर चुके हो ऑलरेडी, उसके पीछे माथा मार के फायदा नहीं है। यू नीड टू सेव योर टाइम एंड ओनली यू नो कि कहां पे आप उस वक्त को बचा सकते हो। जहां जहां वक्त बचा सकते हो वहां वहां बचाओ। समझ लो भाई, मेरी किताब है बॉटनी मेड इजी, है ना, जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है पूरी बॉटनी के। अब मेरे भाई इसी को आप 10 बार पढ़ लो, नो प्रमोशंस, खरीदना मत, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा होगा वो बोलेगा यार मैं 300 रुपए की किताब खरीद लेता हूं और मेरे भाई इसमें सारे के सारे नोट्स बनाए हुए हैंड रिटन, कोई छोटी मोटी चीज होगी मेरे को ऐड करनी होगी, स्टिकी नोट्स लगा के या एक एक्स्ट्रा फर्रा चिपका के पर चैप्टर जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे वो मैं करता चला जाऊंगा। यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे हैक है। जहां जहां वक्त बचा सकते हो 300-400-500 रुपए लगा के, और है अगर आपके पास तो लगा दो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद आपको अलग अलग प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा, उससे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होती। पर मैं जस्ट बता रहा हूं कि हां, जहां जहां आपको लगता है कि दैट यू कैन सेव योर टाइम, क्योंकि वो जो आप लिखने में बहुत टाइम लगाओगे ना, मैं सीरियल ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, नोट्स बनाओ। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, उसी पे स्टिकी नोट लगाओ, एक्स्ट्रा बातें लिखने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई नई बात सर ने बता दी वो लिखने के लिए। स्क्रैच से तैयारी नहीं करनी भाई, यू आर नॉट एट जीरो। हर ड्रॉपर हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है, इसलिए बार बार फेल होता है। You are not at zero. Even if you know 30% of the syllabus, you are at 30% on day 1. बाकी बच्चे जब 0 से 100 पे जा रहे होंगे, आप 30 से 100 पे जा रहे होंगे। You have got a lot of time. उस चीज को लेवरेज करो, उस चीज को यूटिलाइज करो, बाकियों से 30% आगे हो, आज के दिन में आगे ही रहो, तभी तो रैंक मिलेगी मेरे भाई। 3 चीजें जो बिल्कुल भूलनी नहीं है जीवन में किसी भी मोड पे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ये 3 चीजें आप अफोर्ड करते ही नहीं हो भूलना। सबसे पहला रिवीजन, कहीं से पढ़ो, कितना पढ़ो, दिमाग में डेटा नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। ऑब्जेक्टिव किताबें ले लो, पीवाईक्यू ले लो, 2013 से लेकर के 2026 तक के सारे पेपर सॉल्व करके देखो। दीज आर फॉर बायोलॉजी, ये करके देखो।
थर्ड, मॉक टेस्ट, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट देना। एंड आपका सीबीटी होने वाला है तो सीबीटी कम से कम आई रेकमेंड कि 5 टेस्ट तो जरूर देना। इससे ज्यादा दे सकते हो तो भला हो जाएगा आपका। कम से कम 5 टेस्ट। तो मैं बोलूंगा कि नीट पेपर में बैठने से पहले 5 बार कंप्यूटर की शक्ल देख लो कि टेस्ट होता कैसे है। ये 3 चीजें आप स्किप कर ही नहीं सकते कुछ भी करके। इनके बिना सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे रिवीजन हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे मॉक हो। दीज 3 थिंग्स शुड बी टिक मार्क्ड। इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, मैं डे 1 पे बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको अपने आप को 0 पे नहीं मानना है। दूसरा, आपको ग्रेजुअल जंप्स लेने हैं, क्वांटम लीप्स नहीं लेनी है। एंड तीसरा, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे ध्यान रखना है। चौथा, अपने टीचर पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। खुद पे विश्वास, शिक्षक पे अंधा विश्वास, अंधविश्वास, कोर अंधविश्वास। टीचर ने कह दिया, बात खत्म। हर टीचर जो बैठा है वो बहुत सालों की तपस्या के बाद इस लायक हुआ है कि वो पेपर बता पाए आपको कि कहां से आना चाहिए, कहां से नहीं आना चाहिए। वो उन चीजों को समझ चुका है ऑलरेडी। उनका जो 10, 12, 15 साल का ज्ञान है वो आपको मिल जाएगा रखा रखा आपकी आंखों के सामने। उस चीज को लेवरेज जरूर करना, उस चीज का फायदा जरूर उठाना। एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन कोशिश करना दैट यू स्टे हैप्पी, you don't get motivated. Even if you get demotivated, you get back on the track within 1 day 2 day. Give yourself your me time. थोड़ा सा चिल मारो, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमो। जब आपको लगे कि यू आर गेटिंग डोरमेंट 1-2 दिन में, जो आपको मन करता है करने का, पिक्चर देखने का मन कर रहा है, पिक्चर देख के आओ। दोस्तों के साथ घूमने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम के आओ। कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो, दिन का चाहे 1 आधा घंटा पढ़ लो, लेकिन ऑलवेज गेट बैक ऑन द ट्रैक। हमेशा वापस लौटो। वापस लौटोगे तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना, अपने आप को लूजर मत समझना। शुरुआत ऐसे करोगे ढीली ढाली सी, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड इफ यू स्टे कॉन्फिडेंट कि दुनिया में जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो भी मेहनत करके किताब पढ़ के ही सिलेक्शन ले रहे हैं, वही किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। नाउ इट्स यू दैट व्हाट यू ऐड फ्रॉम योर ओन कंसर्न। आप क्या ऐड करते हो, आप खुद कितना दम लगाते हो चीजों के पीछे, आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो, खुद कितने मॉक खुद से लगाते हो, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बट यू आर द वन टू डू दैट कॉन्क्रीटली। आपको करना तो खुद ही पड़ेगा ना मेरे भाई। उस करने के पीछे भागो और बहुत तगड़ा कर ले जाओगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सो आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। 2.0 स्टार्ट हो रहा है, 29 तारीख से हमारी क्लासेस हैं और मेरी शायद 29 तारीख को ही क्लास हो। तो पहली क्लास में ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से बताई जाएंगी और प्यार से साझा की जाएंगी, क्योंकि हमारे पास उस दिन बहुत ज्यादा वक्त होगा। हम लोग क्योंकि साथ में हाथ पकड़ के, अगर आप उस बैच में आएंगे, अगर आप उस लेक्चर में पहुंचेंगे, इसका मतलब आप जुड़ चुके हैं मुझसे। अगर आप जुड़ चुके हैं, नाउ योर सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ योर ग्रोथ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप इस जर्नी में, इस 1 साल में कैसे चीर फाड़ डालते हैं पेपर को और कैसे आपका टेम्परामेंट जो है वो चेंज होता है एकेडमिक्स को लेकर के, बायोलॉजी को लेकर के, वो जिम्मा हम उठाने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ी और बेहतर तरीके से बातें कर रहे होंगे। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच ऑल ऑफ यू ऑल। काफी सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 29 तारीख को क्लास में आने के लिए बेकरार हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच ऑल ऑफ यू ऑल। मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से नए काफी सारे एलिमेंट्स में ऐड कर चुका हूं इन द लेक्चर्स। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपके साथ साझा हो रहे होंगे और डे 1 पे ही आपको कॉन्फिडेंस एकदम उफान मारता हुआ दिखाई देगा। एंड वो हम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सो लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके दिमाग में हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज आपको चाहिए हो, मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। हर चीज का निवारण लेकर के आएंगे एंड बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, विल कैच यू इन द बैच, बाय बाय।